जेली वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम ना था। फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा बेटा ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह मुझे इतनी क़ुव्वत अता कर कि मैं अपनी कौम का, अपनी बच्चियों को ये पैगाम पहुंचा सकूं। उसने कहा कि जब आप बेटा ये छोड़ दें, इससे डिस्टर्ब होता है क्यों? उसने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है। सादिक संजरानी साहब, तुम बलोच हो, बहुत बड़ी कौम है तुम्हारी, तुमने अपने तौर पर तुम मेरी बीवी को अपनी आंटी कहते हो, चाची कहते हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली नस्ल के हो, इसलिए तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल लॉजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहां पे इंतज़ाम किया और मुझे बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोयटा के अंदर नहीं है, इसलिए तुम यहां पे रहोगे। मेरी बीवी जो एक महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी है, ये मेरी आखिरत समाया था। मेरी पोतियां जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहां पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के वासियों सुनो, आज अपने दादा के इस मुल्क से जो कायद आज़म ने बनाया था, उनको मजबूर किया गया, जिस तरह बहुत सारे लोगों औरों को, कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए, और उन्होंने अपने दादा को यही छोड़ दिया। मेरे मुल्क के लोगों, जिस शख्स ने हराम नहीं खाया, मिलियनों मिलियन डॉलर मैंने अपने इस मुल्क के अंदर आए गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का आसरा रहा। वकालत में आला की, पार्लियामेंट में 17-18 साल से गुजारे। करदार पे खुदा गवाह है, सुबह तक कोई जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं सारे जानते हैं कि मेरी जिंदगी का और मेरी वाइफ की जिंदगी का मामूल कि 9 बजे हम सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, सारी जिंदगी। मैं तो अपने परवरदिगार से सवाल कर रहा हूं, या परवरदिगार, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये मुल्क पाकिस्तान है जिसके अंदर एक खामद और बीवी का तकद्दस, और मैं हैरान हूं कि फौज की वर्दी में मलबूस वो दरिंदे, वो काली भेड़ें जो इस काम पे मामूर की हुई हैं कि अगर इसकी करप्शन की फाइल नहीं है, इसकी कोई गैर अखलाकी कोई वीडियो नहीं है, तो फिर इसका और इसकी बीवी के जो है वो निकाल। संजरानी साहब, मैं पाकिस्तानी और पठान हूं, आप बलोच हो,
मैं आपके घर में आया, आपने मेरा इंतज़ाम किया। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि ISI के लोगों से तुम्हारा बैठना, उठना, जीना इस तरह है जिस तरीके से बदन एक बदन होता है। मैं पूरे मीडिया के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए आपको दरख्वास्त देता हूं कि तुम्हारी चाची को और तुम्हारे चाचे को इस मिल्लत इस्लामिया के अंदर इतनी गिरावट का शिकार बनाया है। क्या कोई मेरी बहन, मेरी बेटी ये सोच सकती है कि उसके घर के अंदर उसका अपना बाप और उसकी अपनी मां, और उस दर्द को देखो कि अगर वो तस्वीरें बाहर चली जाए। इन्होंने 9 बजे जालिमों ने एक अननोन नंबर से मेरी वाइफ को वीडियो भेजी। मेरे मुल्क के लोगों, ये वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम ना था। वो फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। देखा बेटा ये कैसे मुमकिन है। अल्लाह मुझे इतनी क़ुव्वत अता कर कि मैं अपनी कौम का, अपनी बच्चियों को ये पैगाम पहुंचा सकूं। उसने कहा कि जब आप बेटा ये छोड़ दें, इससे डिस्टर्ब होता है क्यों। उसने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है। सादिक संजरानी साहब, तुम बलोच हो, बहुत बड़ी कौम है तुम्हारी। तुमने अपने तौर पर, तुम मेरी बीवी को अपनी आंटी कहते हो, चाची कहते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली नस्ल के हो, इसलिए तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल लॉजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहां पे इंतज़ाम किया, और मुझे बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोयटा के अंदर नहीं है, इसलिए तुम यहां पे रहोगे। मेरी बीवी जो एक महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी है, ये मेरी आखिरत समाया था। मेरी पोतियां जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहां पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के वासियों सुनो, आज अपने दादा के इस मुल्क से जो कायद आज़म ने बनाया था, उनको मजबूर किया गया, जिस तरह बहुत सारे लोगों औरों को, कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए, और उन्होंने अपने दादा को यही छोड़ दिया। मेरे मुल्क के लोगों, जिस शख्स ने हराम नहीं खाया, मिलियनों मिलियन डॉलर मैंने अपने इस मुल्क के अंदर आए गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का आसरा रहा। वकालत में आला की, पार्लियामेंट में 17-18 साल से गुजारे। करदार पे खुदा गवाह है, सुबह तक कोई जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं सारे जानते हैं
कि मेरी ज़िंदगी का और मेरी वाइफ की ज़िंदगी का मामूल कि 9 बजे हम सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, सारी ज़िंदगी। मैं तो अपने परवरदिगार से सवाल कर रहा हूँ, या परवरदिगार, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये मुल्क पाकिस्तान है जिसके अंदर एक खामद और बीवी का तकद्दस, और मैं हैरान हूं कि फौज की वर्दी में मलबूस वो दरिंदे, वो काली भेड़ें जो इस काम पे मामूर की हुई हैं कि अगर इसकी करप्शन की फाइल नहीं है, इसकी कोई गैर अखलाकी कोई वीडियो नहीं है, तो फिर इसका और इसकी बीवी के जो है वो निकाल। संजरानी साहब, मैं पाकिस्तानी और पठान हूं, आप बलोच हो, मैं आपके घर में आया, आपने मेरा इंतज़ाम किया। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि ISI के लोगों से तुम्हारा बैठना, उठना, जीना इस तरह है जिस तरीके से बदन एक बदन होता है। मैं पूरे मीडिया के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए आपको दरख्वास्त देता हूं कि तुम्हारी चाची को और तुम्हारे चाचे को इस मिल्लत इस्लामिया के अंदर इतनी गिरावट का शिकार बनाया है। क्या कोई मेरी बहन, मेरी बेटी ये सोच सकती है कि उसके घर के अंदर उसका अपना बाप और उसकी अपनी माँ, और उस दर्द को देखो कि अगर वो तस्वीरें बाहर चली जाए। इन्होंने 9 बजे जालिमों ने एक अननोन नंबर से मेरी वाइफ को वीडियो भेजी। मेरे मुल्क के लोगों, जेली वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम ना। वो फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। देखा बेटा, ये कैसे मुमकिन है? ए अल्लाह, मुझे इतनी क़ुव्वत अता कर कि मैं अपनी कौम का, अपनी बच्चियों को ये पैगाम पहुंचा सकूं। उसने कहा कि जब आप, बेटा ये छोड़ दें, इससे डिस्टर्ब होता है, क्यों? उसने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है। सादिक संजरानी साहब, तुम बलोच हो, बहुत बड़ी कौम है तुम्हारी। तुमने अपने तौर पर, तुम मेरी बीवी को अपनी आंटी कहते हो, चाची कहते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली नस्ल के हो, इसलिए तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल लॉजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहां पे इंतज़ाम किया, और मुझे बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोयटा के अंदर नहीं है, इसलिए तुम यहां पे रहोगे। मेरी बीवी जो एक महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी है, मेरी आखिरत समाया था। मेरी पोतियां
जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहां पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के वासियों सुनो, आज अपने दादा के इस मुल्क से जो कायद आज़म ने बनाया था, उनको मजबूर किया गया, जिस तरह बहुत सारे लोगों औरों को, कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए, और उन्होंने अपने दादा को यही छोड़ दिया। मेरे मुल्क के लोगों, जिस शख्स ने हराम नहीं खाया, मिलियनों मिलियन डॉलर मैंने अपने इस मुल्क के अंदर आए गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का आसरा रहा। वकालत में आला की, पार्लियामेंट में 17-18 साल से गुजारे। करदार पे खुदा गवाह है, सुबह तक कोई जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं सारे जानते हैं कि मेरी जिंदगी का और मेरी वाइफ की जिंदगी का मामूल कि 9 बजे हम सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, सारी जिंदगी। मैं तो अपने परवरदिगार से सवाल कर रहा हूं, या परवरदिगार, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये मुल्क पाकिस्तान है जिसके अंदर एक खामद और बीवी का तकद्दस, और मैं हैरान हूं कि फौज की वर्दी में मलबूस वो दरिंदे, वो काली भेड़ें जो इस काम पे मामूर की हुई हैं कि अगर इसकी करप्शन की फाइल नहीं है, इसकी कोई गैर अखलाकी कोई वीडियो नहीं है, तो फिर इसका और इसकी बीवी के जो है वो निकाल। संजरानी साहब, मैं पाकिस्तानी और पठान हूं, आप बलोच हो, मैं आपके घर में आया, आपने मेरा इंतजाम किया। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ISI के लोगों से तुम्हारा बैठना, उठना, जीना इस तरह है जिस तरीके से बदन एक बदन होता है। मैं पूरे मीडिया के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए आपको दरख्वास्त देता हूं कि तुम्हारी चाची को और तुम्हारे चाचे को इस मिल्लत इस्लामिया के अंदर इतनी गिरावट का शिकार बनाया है। क्या कोई मेरी बहन, मेरी बेटी ये सोच सकती है कि उसके घर के अंदर उसका अपना बाप और उसकी अपनी मां, और उस दर्द को देखो कि अगर वो तस्वीरें बाहर चली जाए। इन्होंने 9 बजे जालिमों ने एक अननोन नंबर से मेरी वाइफ को वीडियो भेजी। मेरे मुल्क के लोगों, ये वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम ना। फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा बेटा ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह मुझे इतनी क़ुव्वत अता कर कि मैं अपनी कौम का, अपनी बच्चियों को ये पैगाम पहुंचा सकूं। उसने कहा कि जब आप बेटा ये छोड़ दें, इससे डिस्टर्ब होता है क्यों? उसने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है। सादिक संजरानी साहब, तुम बलोच हो, बहुत बड़ी कौम है तुम्हारी। तुमने
अपने तौर पर तो मेरी बीवी को अपनी आंटी कहते हो, चाची कहते हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली नस्ल के हो, इसलिए तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल लॉजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहां पे इंतजाम किया और मुझे बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोयटा के अंदर नहीं है, इसलिए तुम यहां पे रहोगे। मेरी बीवी जो एक महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी है, ये मेरी आखिरत समाया था। मेरी पोतियां जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहां पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के वासियों सुनो, आज अपने दादा के इस मुल्क से जो कायद आज़म ने बनाया था, उनको मजबूर किया गया, जिस तरह बहुत सारे लोगों औरों को, कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए, और उन्होंने अपने दादा को यही छोड़ दिया। मेरे मुल्क के लोगों, जिस शख्स ने हराम नहीं खाया, मिलियनों मिलियन डॉलर मैंने अपने इस मुल्क के अंदर आए गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का आसरा रहा। वकालत में आला की, पार्लियामेंट में 17-18 साल से गुजारे, करदार पे खुदा गवाह है, सुबह तक कोई जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं सारे जानते हैं कि मेरी जिंदगी का और मेरी वाइफ की जिंदगी का मामूल कि 9 बजे हम सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, सारी जिंदगी। मैं तो अपने परवरदिगार से सवाल कर रहा हूं, या परवरदिगार, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये मुल्क पाकिस्तान है जिसके अंदर एक खामद और बीवी का तकद्दस, और मैं हैरान हूं कि फौज की वर्दी में मलबूस वो दरिंदे, वो काली भेड़ें जो इस काम पे मामूर की हुई हैं कि अगर इसकी करप्शन की फाइल नहीं है, इसकी कोई गैर अखलाकी कोई वीडियो नहीं है, तो फिर इसका और इसकी बीवी के जो है वो निकाल। संजरानी साहब, मैं पाकिस्तानी और पठान हूं, आप बलोच हो, मैं आपके घर में आया, आपने मेरा इंतजाम किया। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ISI के लोगों से तुम्हारा बैठना, उठना, जीना इस तरह है जिस तरीके से बदन एक बदन होता है। मैं पूरे मीडिया के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए आपको दरख्वास्त देता हूं कि तुम्हारी चाची को और तुम्हारे चाचे को इस मिल्लत इस्लामिया के अंदर इतनी गिरावट का शिकार बनाया है। क्या कोई मेरी बहन, मेरी बेटी ये सोच सकती है कि उसके घर के अंदर उसका अपना बाप और उसकी अपनी मां, और उस दर्द को देखो कि अगर वो तस्वीरें बाहर चली जाए। इन्होंने 9 बजे जालिमों ने एक अननोन नंबर से मेरी वाइफ को वीडियो भेजी। मेरे मुल्क के लोगों, जेली वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम ना। फिर सिस्कियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है,
ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा बेटा ये कैसे मुमकिन है? ए अल्लाह मुझे इतनी क़ुव्वत अता कर कि मैं अपनी कौम का, अपनी बच्चियों को ये पैगाम पहुंचा सकूं। उसने कहा कि जब आप बेटा ये छोड़ दें, इससे डिस्टर्ब होता है। क्यों? उसने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है। सादिक संजरानी साहब, तुम बलोच हो, बहुत बड़ी कौम है तुम्हारी। तुमने अपने तौर पर तुम मेरी बीवी को अपनी आंटी कहते हो, चाची कहते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली नस्ल के हो, इसलिए तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल लॉजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहां पे इंतज़ाम किया और मुझे बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोयटा के अंदर नहीं है, इसलिए तुम यहां पे रहोगे। मेरी बीवी जो एक महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी है, वही मेरी आखिरत समाया था। मेरी पोतियां जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहां पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के वासियों सुनो, आज अपने दादा के इस मुल्क से जो कायद आज़म ने बनाया था, उनको मजबूर किया गया, जिस तरह बहुत सारे लोगों औरों को, कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए, और उन्होंने अपने दादा को यही छोड़ दिया। मेरे मुल्क के लोगों, जिस शख्स ने हराम नहीं खाया, मिलियनों मिलियन डॉलर मैंने अपने इस मुल्क के अंदर आए गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का आसरा रहा। वकालत में आला की, पार्लियामेंट में 17-18 साल से गुजारे। करदार पे खुदा गवाह है, सुबह तक कोई जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं सारे जानते हैं कि मेरी जिंदगी का, मेरी वाइफ की जिंदगी का मामूल कि 9 बजे हम सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, सारी जिंदगी। मैं तो अपने परवरदिगार से सवाल कर रहा हूं, या परवरदिगार ये मुल्क पाकिस्तान है, ये मुल्क पाकिस्तान है जिसके अंदर एक खामद और बीवी का तकद्दस, और मैं हैरान हूं कि फौज की वर्दी में मलबूस वो दरिंदे, वो काली भेड़ें जो इस काम पे मामूर की हुई हैं कि अगर इसकी करप्शन की फाइल नहीं है, इसकी कोई गैर अखलाकी कोई वीडियो नहीं है, तो फिर इसका और इसकी बीवी के जो है वो निकाल। संजरानी साहब, मैं पाकिस्तानी और पठान हूं, आप बलोच हो। मैं आपके घर में आया, आपने मेरा इंतज़ाम किया। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि ISI के लोगों से तुम्हारा बैठना, उठना, जीना इस तरह है जिस तरीके से बदन एक बदन होता है।
मैं पूरे मीडिया के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए आपको दरख्वास्त देता हूँ कि तुम्हारी चाची को और तुम्हारे चाचे को इस मिल्लत इस्लामिया के अंदर इतनी गिरावट का शिकार बनाया है। क्या कोई मेरी बहन, मेरी बेटी ये सोच सकती है कि उसके घर के अंदर उसका अपना बाप और उसकी अपनी माँ, और उस दर्द को देखो कि अगर वो तस्वीरें बाहर चली जाए। इन्होंने 9 बजे जालिमों ने एक अननोन नंबर से मेरी वाइफ को वीडियो भेजी। मेरे मुल्क के लोगों, ये वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम न था। वो फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा बेटा ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह मुझे इतनी क़ुव्वत अता कर कि मैं अपनी कौम का, अपनी बच्चियों को ये पैगाम पहुंचा सकूं। उसने कहा कि जब आप बेटा ये छोड़ दें, इससे डिस्टर्ब होता है क्यों? उसने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है। सादिक संजरानी साहब, तुम बलोच हो, बहुत बड़ी कौम है तुम्हारी। तुमने अपने तौर पर तुम मेरी बीवी को अपनी आंटी कहते हो, चाची कहते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली नस्ल के हो, इसलिए तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल लॉजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहां पे इंतजाम किया, और मुझे बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोयटा के अंदर नहीं है, इसलिए तुम यहां पे रहोगे। मेरी बीवी जो एक महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी है, ये मेरी आखिरत समाया था। मेरी पोतियां जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहां पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के वासियों सुनो, आज अपने दादा के इस मुल्क से जो कायद आज़म ने बनाया था, उनको मजबूर किया गया, जिस तरह बहुत सारे लोगों औरों को, कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए, और उन्होंने अपने दादा को यही छोड़ दिया। मेरे मुल्क के लोगों, जिस शख्स ने हराम नहीं खाया, मिलियनों मिलियन डॉलर मैंने अपने इस मुल्क के अंदर आए गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का आसरा रहा। वकालत में आला की, पार्लियामेंट में 17-18 साल से गुजारे। करदार पे खुदा गवाह है, सुबह तक कोई जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं सारे जानते हैं कि मेरी जिंदगी का और मेरी वाइफ की जिंदगी का मामूल कि 9 बजे हम सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, सारी जिंदगी। मैं तो अपने परवरदिगार से सवाल कर रहा हूं, या परवरदिगार ये मुल्क पाकिस्तान है, ये मुल्क पाकिस्तान है,
जिसके अंदर एक खामद और बीवी का तकद्दस, और मैं हैरान हूं कि फौज की वर्दी में मलबूस वो दरिंदे, वो काली भेड़ें जो इस काम पे मामूर की हुई हैं कि अगर इसकी करप्शन की फाइल नहीं है, इसकी कोई गैर अखलाकी कोई वीडियो नहीं है, तो फिर इसका और इसकी बीवी के जो है वो निकाल। संजरानी साहब, मैं पाकिस्तानी और पठान हूं, आप बलोच हो, मैं आपके घर में आया, आपने मेरा इंतज़ाम किया। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि ISI के लोगों से तुम्हारा बैठना, उठना, जीना इस तरह है जिस तरीके से बदन एक बदन होता है। मैं पूरे मीडिया के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए आपको दरख्वास्त देता हूं कि तुम्हारी चाची को और तुम्हारे चाचे को इस मिल्लत इस्लामिया के अंदर इतनी गिरावट का शिकार बनाया है। क्या कोई मेरी बहन, मेरी बेटी ये सोच सकती है कि उसके घर के अंदर उसका अपना बाप और उसकी अपनी मां, और उस दर्द को देखो कि अगर वो तस्वीरें बाहर चली जाए। इन्होंने 9 बजे जालिमों ने एक अननोन नंबर से मेरी वाइफ को वीडियो भेजी। मेरे मुल्क के लोगों, ये वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम ना। वो फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। देखा बेटा, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह मुझे इतनी क़ुव्वत अता कर कि मैं अपनी कौम का, अपनी बच्चियों को ये पैगाम पहुंचा सकूं। उसने कहा कि जब आप बेटा ये छोड़ दें, इससे डिस्टर्ब होता है क्यों? उसने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है। सादिक संजरानी साहब, तुम बलोच हो, बहुत बड़ी कौम है तुम्हारी। तुमने अपने तौर पर, तुम मेरी बीवी को अपनी आंटी कहते हो, चाची कहते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली नस्ल के हो, इसलिए तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल लॉजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहां पे इंतज़ाम किया, और मुझे बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोयटा के अंदर नहीं है, इसलिए तुम यहां पे रहोगे। मेरी बीवी जो एक महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी है, वही मेरी आखिरत समाया था। मेरी पोतियां जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहां पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के वासियों, सुनो, आज अपने दादा के इस मुल्क से जो कायद आज़म ने बनाया था,
उनको मजबूर किया गया, जिस तरह बहुत सारे लोगों औरों को, कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए, और उन्होंने अपने दादा को यही छोड़ दिया। मेरे मुल्क के लोगों, जिस शख्स ने हराम नहीं खाया, मिलियनों मिलियन डॉलर मैंने अपने इस मुल्क के अंदर आए गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का आसरा रहा। वकालत में आला की, पार्लियामेंट में 17-18 साल से गुजारे। करदार पे खुदा गवाह है, सुबह तक कोई जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं सारे जानते हैं कि मेरी जिंदगी का और मेरी वाइफ की जिंदगी का मामूल कि 9 बजे हम सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, सारी जिंदगी। मैं तो अपने परवरदिगार से सवाल कर रहा हूं, या परवरदिगार, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये मुल्क पाकिस्तान है जिसके अंदर एक खामद और बीवी का तकद्दस, और मैं हैरान हूं कि फौज की वर्दी में मलबूस वो दरिंदे, वो काली भेड़ें जो इस काम पे मामूर की हुई हैं कि अगर इसकी करप्शन की फाइल नहीं है, इसकी कोई गैर अखलाकी कोई वीडियो नहीं है, तो फिर इसका और इसकी बीवी के जो है वो निकाल। संजरानी साहब, मैं पाकिस्तानी और पठान हूं, आप बलोच हो, मैं आपके घर में आया, आपने मेरा इंतजाम किया। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ISI के लोगों से तुम्हारा बैठना, उठना, जीना इस तरह है जिस तरीके से बदन एक बदन होता है। मैं पूरे मीडिया के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए आपको दरख्वास्त देता हूं कि तुम्हारी चाची को और तुम्हारे चाचे को इस मिल्लत इस्लामिया के अंदर इतनी गिरावट का शिकार बनाया है। क्या कोई मेरी बहन, मेरी बेटी ये सोच सकती है कि उसके घर के अंदर उसका अपना बाप और उसकी अपनी मां, और उस दर्द को देखो कि अगर वो तस्वीरें बाहर चली जाए। इन्होंने 9 बजे जालिमों ने एक अननोन नंबर से मेरी वाइफ को वीडियो भेजी। मेरे मुल्क के लोगों,